दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 11 बजे से और खाना पीना हमारा हो गया है। बाकी दोस्तों देखो, आज का मौसम बिल्कुल ही शानदार मौसम हो रखा है। चटक वाली धूप लगी हुई है और पूरा आसमान साफ हो रखा है। कल की बारिश ने तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया, लेकिन आज मस्त चटक वाली धूप खिली हुई है। धीरे धीरे करके दोस्तों गांव में बहुत कम लोग बचे हुए हैं, सभी लोग इधर उधर जाने लग गए हैं। ये वाली भाभी और भी दिल्ली ही रहते हैं और ये पता नहीं कपड़े किसने सुखा रखे हैं। बाकी ये घर भी बंद रहता है और घर के हाल कुछ इस तरीके से हो गए हैं। घरों में बस किसी ने लकड़ियाँ और हल, कपड़े, पींडा ऐसे ही रख दिया है। वाला माल्टे का पेड़ पहले बहुत ही छोटा था और ये अब बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें फल आने शुरू हो गए हैं। चौक के हाल देख सकते हो, चौक के हाल इस तरीके से हो गए हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कूड़ा करकट ऐसे ही हो रखा है। तो मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। परसों मेरे ससुर जी और आ रखे थे मेरे ससुराल से और उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो गई और लाइट भी नहीं थी परसों दिन से, और पूरा शाम को भी, रात को भी नहीं थी और कल का पूरा दिन भी था, तब भी लाइट नहीं थी। और कल रात को आई थी लाइट बस, और उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था। बाकी दोस्तों, मेरे ससुर जी आ रखे थे शादी की बात करने के लिए। शादी का रिश्ता हो गया है मेरा पक्का, और मतलब कब है मेरी शादी, कितने टाइम बाद है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूँगी। बस मतलब वैसे तो शादी की बात हो ही गई थी, लेकिन वो कुछ वैसे तो शादी का रिश्ता हो ही गया था, लेकिन वो कुछ शादी की बातें करने के लिए आ रखे थे। तो कब है मेरी शादी और वो मैं सबको, आप सभी को जल्दी से जल्दी बता दूँ। अभी जी आराम से धूप सेक रहे हो, जरा हेलो कर दो। हेलो। कल तो बारिश हो गई, झमाझम बारिश है ना, ठीक हो गई ना बारिश। वही तो, थोड़ा मतलब जितने भी ये सगोड़े थे उनके लिए ठीक ठाक हो गई बारिश। अब अच्छे से प्याज और गेहूं जौ ठीक ठाक होने लग जाएंगे। बाकी देखो ठीक ठाक तो क्या होंगे, पूरी सारी ऐसी हो रखी है, सूखी पड़ रखी है। सारे खेत ऐसे ही छूट गए हैं, कोई तो कर नहीं रहा, तो होगा भी क्या। बस चारों ओर घर की ओर बस पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं और पूरी सारी ऐसी बंजर हो गई है। बाकी सगोड़े के लिए तो ठीक ठाक हो ही गई है बारिश। हेलो, ठीक हो कौन? ठीक हो? धूप सेक रही हूँ। धूप सेक रही हूँ। कल की बारिश ने बहुत ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा हो गया। तो धूप सेक रहे हो ना? धूप सेक रही हूँ। और ये है इन भाभीियों का घर और ये है दूसरी भाभी का घर। आई पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। हेलो भाभी जी, ठीक हो? ठीक हो गया भोजन पानी? धूप लगी है, मस्त वाली ना, मस्त वाली धूप है। अब बारिश भी हो गई। बारिश भी हो गई कल। ढांड फोड़ गया खूब। हाँ, पहाड़ों में तो बर्फ पड़ गई। बर्फ पड़ गई थोड़ा थोड़ा। हाँ तो गल गई। हाँ, हो गई। इधर पड़ रखी थी पहाड़ों में, पहाड़ों में अब तो गल भी गई होगी। इधर पहाड़ों में पड़ रखी थी बर्फ। तो खाना खा लिया तुमने? खा लिया खाना। आज कहाँ जा रहे हो? आज जरा वो करते हैं, क्या वो लाते हैं ढोल। अच्छा, गाय के लिए? गाय के लिए हाँ हाँ, ढोल लाएंगे जरा। अच्छा ठीक ठीक। वाली धूप लगी है, मस्त धूप खिल गई ना, थोड़ा धूल दाल वगैरह अच्छा है ना, वो बढ़िया हो गया है ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे
मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो अभी मम्मी क्या कर रही है? हेलो, अभी मैं बैठी हूँ दोस्तों। तब मैं कपड़े धो रही हूँ, तब मैं छन्नी में जाऊंगी, तब मैं लकड़ी के लिए जाऊंगी, तब देखते फिर आएगी क्या काम करती हूँ। बाकी दोस्तों ये है चाची लोगों का घर, और अब घरों में सिर्फ इक्के दुक्के लोग हैं। इस घर में भी बस चाची और चाचा जी रहते हैं। और ये वाला कमरा है आकांक्षा औरों का। तो ये है आकांक्षा, पता नहीं क्या कर रही है, इसका बस गेम खेलने का काम है दिन भर, है ना? हाँ, और टीवी देखने का काम। और बस पिछले कुछ दिन पहले ना चाची और ने घर में वस्तु रखा था, और अब घर में रहते हैं सिर्फ चाची और चाचा जी। और ठीक उन्होंने अपने घर के सामने कर रखे हैं ये पूरा सगोड़ा, और ये है अमरूद का पेड़, माल्टे का, और अमरूद का पेड़, ये आरू का पेड़। और पहले यहाँ पे आरू का पेड़ भी हुआ करता था बड़ा। बाकी अब घरों में सिर्फ चाची और चाचा जी रहते हैं। जो घर दिखाई दे रहा है ये है मेरी बोडी औरों का घर। ये वाला घर है मेरी दिल्ली और बोडी का। और ये घर है जो घर में रहते हैं बोडी और आजकल 2 दिन से लगातार बारिश थी, मतलब कल भी ठंडा ही था और परसों बारिश थी, तो सारे कपड़े हो रखे हैं सुखाने के लिए। तो आज सभी लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं। और ये है बोडी औरों का घर, और सामान कुछ इधर उधर फैला के रखा हुआ है। और इस घर में भी सिर्फ एक भाई रहता है, बाकी सभी और दिल्ली रहते हैं, तो वो भी अकेले रहते हैं इस वाले घर में। और ये घर है अंगलू औरों का, जहाँ अंगलू के मम्मी पापा भाई बहन और अंगलू रहता है। तो ये है उनका घर। और सारे चौक आजकल अभी गीले हो रखे हैं, ढंग से सूख भी नहीं रहे। और ये है एक भाभी औरों का घर, ठीक अंगलू औरों के घर के सामने। तो इस घर में भी सिर्फ एक भाभी रहती है, और जो भैया है वो आते जाते रहते हैं, मतलब घरों में सिर्फ इक्के दुक्के लोग हैं। और ठीक उन्होंने घर के सामने उन्होंने भी कर रखे हैं सगोड़े। और ये है हमारा सगोड़ा, जिसमें लहसुन प्याज अब अच्छे से होने लग गए हैं, अब बारिश भी हो गई है, तो पूरा सगोड़ा सभी के खिल के आएंगे। और ठीक सामने है भीमल के पेड़, माल्टे के पेड़। ये घर है 2 बोडी औरों का, यहाँ से लेके और उस साइड को है दूसरी वाली बोडी का, और यहाँ से लेके पूरा है दूसरी वाली बोडी का। ये वाली बोडी भी चली गई है देहरादून, और घर ऐसे ही टूटने लगा है। ठीक सामने से प्लास्टर भी निकल रहा है, और पूरा छत भी, जो छत की रेलिंग होती है वो भी टूटने लगी है उस साइड से। और ये वाला घर भी बंद हो गया है, और घर के हाल कुछ इस तरीके से हो गए हैं। और इस वाली बोडी ने रखे हुए हैं अभी यहाँ पे पिंडा। और ये वाला घर है दूसरी वाली बोडी का। फ़िलहाल ये बोडी और घर ही रहते हैं, लेकिन ये बोडी और सिर्फ बाड़ा जी रहते हैं घर में इक्के दुक्के लोग ही हैं, तो दोनों के दोनों रहते हैं बस। और यहाँ भी घर के साइड में उन्होंने कर रखे हैं सगोड़े, ये तो पता नहीं किसी किसी के हैं, लेकिन ठीक सामने ये बहुत इस वाले बोडी औरों का सगोड़ा है, जिसमें उन्होंने किए हैं। ये देखो क्या गोभी हो रखी है, वाह ये देखो मस्त गोभी हो रखी है। और ठीक सामने देखो प्याज के पत्ते खाने लायक हो गए हैं। ये पूरा सरसों हो रखा है, और ये पालक प्याज सब कुछ लगा रखा है, और सभी इधर से हैं, पूरा सगोड़ा है। और इधर भी यहाँ से भी सगोड़े कर रखे हैं। इधर तो बाड़ी जी औरों का है, और इधर एक भाभी औरों का है इस साइड में। बाकी घर चिपके हैं यहाँ तैले वाले देवघर में। 2 साल पहले बोडी ने नया घर बना रखा है। अब बोडी जी क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या करना चाहो? बोडी जी कुछ नहीं कर रही है, ऐसे ही काम कर रही है अंदर का। अच्छा, आ गए कपड़े धो के? अच्छा, ये जो मंदिर है ये है भुलानी ख्वाल वालों का, मतलब हमारे गांव में
मतलब 2-3 जात है, जैसे मतलब भुलानी, सिलकोटी और नेगी। तो ये है भुलानी वालों का मंदिर, निरंकार देवता का। तो यहाँ है ये घर है, ये है 2 भाभी औरों का। कुछ साल पहले तो ये भाभी और चले गए हैं दिल्ली, और अब कुछ साल पहले ये वाली भाभी और भी चले गए हैं। और तो घर के हाल कुछ इस तरीके से हो गए हैं, पूरा घर ऐसे ही टूटने लगा है। और ये देखो इधर कपड़े सुखा रही है, बाकी देखो चौक के हाल भी इस तरीके से हो गए हैं। और सारा मतलब ऐसी हो गया है, टूटने वाला सा हो गया है। सभी लोग चले गए हैं इधर उधर। ये देखो ठीक उनके घरों के सामने ये सारे सगोड़े हैं। ये वाली बॉडी और भी रहते हैं दिल्ली, तो आजकल ये घर आ रखे हैं 1 हफ्ते पहले। तो बस इनका घर भी ऐसे ही हो रखा है, टूटने जैसा, मतलब पूरा प्लास्टर गिरने लगा है। और जितने भी ये बिम है वो ऐसे ही कच्चे हो रखे हैं। और आजकल आ रखी है ये बॉडी घर। वाली भाभी पहले घर रहती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ये भी चली गए हैं दिल्ली। और इस घर में भी अब कोई नहीं रहता, बस उसके पापा रहते हैं। और ये घर भी ऐसे ही छोड़ रखा है, सभी लोग चले गए हैं इधर उधर। ये वाली भाभी पहले घर में ही रहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना दूसरा घर बना लिया है। और अब मतलब रोड के सामने दूसरा घर बना लिया है, तो वो अब रोड के सामने रहते हैं। और इधर है इस वाले कमरे में उनकी है दुकान, तो सिर्फ वो दुकान में आते हैं, बाकी वो ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ही मतलब खाते पीते हैं। और ठीक सामने है दूसरी वाली भाभी का घर। तो ये वाली भाभी भी घर रहती है, लेकिन अकेले रहती है, बस घर में इक्के दुक्के लोग हैं। उन्होंने भी अपने घर के सामने अपने लिए सगोड़े कर रखे हैं। ये माल्टी के पेड़ लगा रखे हैं, ये नारंगी के, और ठीक सामने सगोड़े कर रखे हैं। बाकी ऊपर भी है कुछ घर, तो ऊपर तो मेरे लिए अभी टाइम नहीं है जाने का। बाकी जो ये घर दिखाई दे रहा है ये किसी भाभी का है, तो वो भी घर में नहीं रहते हैं। 2-3 घर मतलब है ऐसे जो घर में नहीं रहते हैं, बाकी सारे घर छूट गए हैं। और ये देखो सारे छत भी टूटने लगे हुए हैं। बैठ रहो क्या करना छ बाटे जी? राम राम डोना के हाथल उठाना तब जनिस बुरा हाल ची गुंडा चस्कुने ची बुरा हाल ची बे रात बजा पुलिस वाले खड़ू है तकन इनके की तब सेव पड़ना आज जो पढ़ना छो तो बस लग जाना छो अपर धंधा पर। हाँ ये तो नाम था तुम यादगारी रह जरा फोन में तब तुम करे यार हाँ तो तुम तो जा खला ना सभ्य का सभ्य से जा खला यादगारी बन जाल ता यादगारी बन जेला हाँ ये तो छाई हुए दनो हाँ। और माल्टे ख़त्म हो चुके हैं, और जो दूसरे वाले माल्टे होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। बाकी ये वाले माल्टे बचे हुए हैं। ये वाले माल्टे के जो मतलब बाहर के जो छिग्गर होते हैं, तो इनको भी खाते हैं। इनके छिग्गर मतलब खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। और ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं। और ये देखो क्या मटर हो रखे हैं, मटर, इधर गोभी हो रखी है सारी। ये है बाड़ा जी औरों का घर। तो आजकल बाड़ा जी दिल्ली जा रखे हैं, तो वो अकेली भाभी घर में है, बस भाभी अकेले। और ये है हमारा घर। अभी हमने बिस्तर रखे हैं सुखाने के लिए। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, दिन के बज गए हैं 2:30, और मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। तो आज बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म मेथी के परांठे। तो इधर बन रहे हैं मेथी के परांठे, आग भी मुझ गई है। और इधर कुछ पराठे बन गए हैं, और अभी और पराठे बना रही हूँ है। और दोस्तों थोड़ा मेथी थी, तो मैंने सोचा कि इसके थोड़े पराठे बना लेते हैं, है ना।
बस थोड़े रह गए हैं, पहले मैं इनको बना देती हूँ फटाफट। परांठे बहुत बढ़िया परांठे, मेथी के परांठे, उसके साथ है घी और चटनी और चाय। हाँ ठीक बात है। तो अच्छे। और दोस्तों आप भी आओ खाने के लिए, परांठे खाने के लिए। मेथी के परांठे घी और चटनी और चाय के साथ है।